नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके में। आप सभी के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है मैया सम्मान योजना 16वीं किस्त इनको नहीं मिलेगा 5,000 रुपया। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि जो 16वीं किस्त का मैया सम्मान योजना का राशि है उसे रिलीज कर दिया गया है। धीरे धीरे करके सभी जिलों में मैया सम्मान योजना की जो 16वीं किस्त की राशि वो भेजी जा रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है मैया सम्मान योजना को लेकर कि इन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का राशि नहीं दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि मनरेगा का बदला नाम, अब 100 नहीं बल्कि 125 दिन मिलेगा रोजगार। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अपडेट मनरेगा को भी लेकर सामने निकल कर आई है। नीचे लिखा हुआ है मैया को दिया क्रिसमस का तोहफा 5,000 रुपये। यहाँ पर मैया सम्मान योजना के द्वारा यहाँ पर सभी लाभार्थियों को दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है नए साल में सुबह 4 बजे तक मिलेगी शराब। शराब को लेकर भी यहाँ पर जो अपडेट है वो सामने निकल कर आई है। नीचे आप देख सकते हैं कि पीएम आवास को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आप सभी के सामने निकल कर आई है कि पीएम आवास लाभुकों पर होगी सख्त कार्रवाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2500 प्लस 2500 कुल मिलाकर 2 किस्तों का पैसा जोड़कर यहाँ पर 5,000 रुपये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के द्वारा यहाँ पर सभी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी को दिया जा रहा है। तो देंगे आपको हम संपूर्ण जानकारी की मनरेगा का नाम बदल कर क्या रखा गया है और 125 दिनों का रोजगार किनको मिलेगा और यहाँ पर जो पीएम आवास के द्वारा लाभुकों पर सख्त कार्रवाई होगी, आखिर क्यों कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पर जो शराब है उसके विषय में कौन सा बड़ा अपडेट यहाँ पर जारी किया गया है। उससे पहले अगर आपने आपके चैनल ऑनलाइन वर्क विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसी तरह की ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल के जरिए देखने को मिलती रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल इन महिलाओं को मिलेगा 2500 रुपया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आएंगे बस उन्हीं महिलाओं को मैया सम्मान योजना की जो 16वीं किस्त की राशि वो भेजी जाएगी। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो आप सभी को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं दी जाएगी, आपको इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। चलिए हम एक एक करके सभी कैटेगरी को और पॉइंट वाइज जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो पॉइंट है वो है लाभार्थी महिला झारखंड की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका नाम योजना की सक्रिय सूची में दर्ज होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि वह मासिक सहायता के लिए पात्र हो सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है महिला के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उच्च आय वाले परिवारों को इस सहायता में शामिल नहीं किया गया है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और वह आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि महिला के नाम पर किसी प्रकार का 4 पहिया वाहन ट्रैक्टर को छोड़कर नहीं होना चाहिए। और छठा जो पॉइंट है वो है कि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए और खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग पूरी होनी चाहिए, तभी आप सभी को जो मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का राशि है 25 रुपये और दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा मनरेगा बिग अपडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में लिखा कुछ बिंदुओं से समझे जी राम जी योजना आखिर है क्या। तो चलिए हम जान लेते हैं कि करके कि आखिर जी राम जी योजना से जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको क्या फायदा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला बिंदु है वो है जी राम जी योजना मनरेगा की जगह लाई जाएगी और इसके लिए नया कानून बनाया जाएगा। दूसरा जो बिंदु है वो है योजना सरकार के विकसित भारत 2047 का विजन के तहत लाई जा रही है। जो तीसरा बिंदु है वो है योजना के तहत ग्रामीण परिवार को मिलने वाला गारंटी रोजगार 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिन दिया जाएगा। यहाँ पर 100 जो दिन मनरेगा के मजदूर काम करते थे उसको बढ़ाकर यहाँ पर 125 दिन कर दिया गया है। यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वह है योजना का उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं बल्कि रोजगार के अधिकतर अवसर प्रदान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आय वृद्धि भी किया जाएगा। यहाँ पर जो अगला बिंदु है वो है कि मजदूरी भुगतान के लिए साप्ताहिक पेमेंट सिस्टम लाने का प्रस्ताव है। काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान जरूरी होगा। जो अगला बिंदु है वो यहाँ पर जो अगला बिंदु है उसमें लिखा हुआ अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था होगी। अगला बिंदु अब योजना का खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठाएंगी। कुछ राज्यों में केंद्र और राज्य का अनुपात 90:10 होगा और कुछ राज्यों में यहाँ पर 60:40 होगा। यहाँ पर जो अगला बिंदु है वो है योजना के क्रियान्वयन में राज्यों की जिम्मेदारी और भागीदारी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ
बिंदु के द्वारा यहाँ पर जो जी राम जी योजना है उसके द्वारा बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मनरेगा और जी राम जी योजना में क्या अंतर है। यहाँ पर जो मनरेगा है पुराना स्कीम लिखा हुआ है, यहाँ पर कहा गया है कि मनरेगा में 100 दिन रोजगार मिलता था। पहले 100% पैसा केंद्र खर्च करता था। 15 दिन में काम नहीं मिला तो पहले 30 दिन बेरोजगारी भत्ता मजदूरी का 1/4 मिलेगा। ग्रामीण गरीबी दूर करना लक्ष्य था इस योजना का जो मनरेगा था। और जो नया जो राम जी योजना है जी राम जी, उसका जो स्कीम है वो यहाँ पर बताया गया है कि जी राम जी में 125 दिन का काम मिलेगा। अब 60% केंद्र राज्य 40% राज्य का फंड मिलेगा। आवेदन के 15 दिन में काम नहीं मिला तो राज्य सरकार हर हफ्ते बेरोजगारी भत्ता देगी। अब विकसित भारत मिशन का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों योजनाओं में अंतर करके बताया गया है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पीएम आवास शहरी को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है पीएम आवास शहरी निर्माण पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। नीचे लिखा हुआ है राज्य के शहरों में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत लंबित पड़े आवासों को पूरा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चतुर्थ घटक के तहत स्वीकृत सभी आवासों को इस अवधि में पूर्ण किया जाना है। नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को इससे संबंधित निर्देश दिया है। कहा गया है कि किस्त प्राप्त कर आवास निर्माण नहीं करने वाले सभी लाभुकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने आवास का निर्माण कार्य आवश्यक पूर्ण कर संबंधित निकाय को सूचित किया जाना है। 1 जनवरी 2026 के बाद आवास पूर्ण करने की पूरी जिम्मेवारी लाभुक की होगी। उसे स्वयं के संसाधनों से ही आवास निर्माण कार्य पूरा करना होगा। उसके बाद निकायों द्वारा किसी प्रकार का भुगतान लाभुक को नहीं किया जाएगा। राशि लेकर निर्माण पूरा नहीं करने वाले लाभुकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के चतुर्थ घटक के तहत लाभुकों को अपनी जमीन पर पक्का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीएम आवास के द्वारा जिन लाभुकों को इंस्टॉलमेंट दिया गया है, अगर वे आवास नहीं बनाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा और आखिरी अपडेट जो है वो है शराब को लेकर। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है राजस्व बढ़ाने के लिए उत्पाद विभाग तैयार कर रहा प्रस्ताव। नीचे लिखा हुआ है झारखंड में अगले साल से सुबह 4 बजे तक बार में मिलेगी शराब। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी अपडेट शराब को लेकर यहाँ पर सामने निकल कर आई है। नीचे लिखा हुआ है शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में आने वाले दिनों में बार सुबह 4 बजे तक खुले रह सकते हैं। इसके लिए उत्पाद विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जा सकता है। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सोमवार को बताया कि फिलहाल बार संचालन की अनुमति रात 12 बजे तक ही है, लेकिन कई बार संचालक तय समय से अधिक देर तक बार खुले रखते हैं। इससे एक ओर सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, वहीं पुलिस कार्रवाई की स्थिति भी बनती है। यहाँ पर नई व्यवस्था के तहत रात 12 बजे के बाद 1, 2, 3 और 4 बजे तक बार खोलने के लिए अलग अलग समय अवधि का लाइसेंस दिया जाएगा। हर समय सीमा के अनुसार अलग शुल्क तय किया जाएगा। इससे बार संचालकों को कानूनी सुविधा मिलेगी और राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। नियमों की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बार का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शराब पीने के शौकीन हैं उनके लिए यहाँ पर 4 बजे भी शराब मिलेगी, ऐसा जो है अपडेट जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जानकारी अच्छी लगी और कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग ऑनलाइन वर्क गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।